हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? ए. रुद्र संप्रदाय, बी. चैतन्य संप्रदाय, सी. सखी संप्रदाय, डी. पुष्टि संप्रदाय। इसका सही ऑप्शन है ए. रुद्र संप्रदाय। नंबर 2, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी वासी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? ए. नागेंद्र, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. नंद दुलारे वाजपेयी, डी. बच्चन सिंह। इसका सही ऑप्शन है बी. रामचंद्र शुक्ल। नंबर 3, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? ए. केशव, बी. रसखान, सी. रहीम, डी. नरोत्तम। इसका सही ऑप्शन है सी. रहीम। नंबर 4, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? ए. खड़ी बोली, बी. अवधी, सी. ब्रज, डी. राजस्थानी। इसका सही ऑप्शन है ए. खड़ी बोली। नंबर 5, खेत कोट्टम किसकी रचना है? ए. रहीम, बी. रसखान, सी. कवि गंग, डी. दादू दयाल। इसका सही ऑप्शन है ए. रहीम। नंबर 6, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए. शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सी. रामानंद, डी. माधवाचार्य। इसका सही ऑप्शन है सी. रामानंद। नंबर 7, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत के की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? ए. जॉर्ज गियर्सन, नंबर 2, मिस्र बंधु, नंबर 3, गारसा दासासी, नंबर 4, सांस्कृत्यायन। नंबर ए. जॉर्ज गियर्सन। नंबर 8, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है? ए. रीतिकाल को, बी. आदिकाल को, सी. आधुनिक काल को, डी. भक्ति काल को। इसका सही ऑप्शन है डी. भक्ति काल को। नंबर 9, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ए. नागेंद्र, बी. राहुल सांकृत्यायन, सी. रामविलास शर्मा, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 10, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने का किसने कहा? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. जॉर्ज गियर्सन, सी. धीरेन्द्र। इसका सही ऑप्शन है ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा काम भक्ति काल का नहीं है? ए. संत काव्य, बी. राम भक्ति काव्य, सी. छायावादी काव्य, डी. सूफी काव्य। इसका सही ऑप्शन है सी. छायावादी काव्य। नंबर 12, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ए. पूर्वी भारत, बी. दक्षिण भारत, सी. पश्चिमी भारत, डी. उत्तरी भारत। इसका सही ऑप्शन है बी. दक्षिणी भारत। नंबर 13, अलवर वैष्णवों की संख्या है? ए. 9, बी. 10, सी. 11, डी. 12। इसका सही ऑप्शन है डी. 12। नंबर 14, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ए. विशेषता लागू होती है अवतारवाद में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार, डी. अहंकार का त्याग। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं? ए. रंगाचार्य, बी. नाथ मुनि, सी. रामानुजाचार्य,
डी पुंडरीकाक्ष। इसका सही ऑप्शन है सी रामानुजाचार्य। नंबर 16, अद्वैतवाद के अनुसार ए जीव और ब्रह्म एक हैं, बी संसार सत्य है, सी जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, डी ब्रह्मा विशेषण युक्त है। इसका सही ऑप्शन है सी जीव और ब्रह्म एक है। 17, कृष्ण के साथ राधा की मान्यता संप्रदाय की विशेषता है। ए श्री, बी रुद्रा, सी ब्रह्मा, डी सनकादिक। इसका सही ऑप्शन है डी सनकादिक। 18, द्वैतवाद के प्रणेता हैं। ए माधवाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुजाचार्य, डी रामानंद। इसका सही ऑप्शन है माधवाचार्य। नंबर 19, रामानुजी के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? नंबर ए शंकर, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी लक्ष्मी। इसका सही ऑप्शन है सी विष्णु। नंबर 20, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? नंबर ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी शंकराचार्य, डी रामानुजाचार्य। इसका सही ऑप्शन है सी शंकराचार्य। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। भक्ति काल से लिया है। नंबर 1, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? ए रुद्र संप्रदाय, बी चैतन्य संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी पुष्टि संप्रदाय। इसका सही ऑप्शन है ए रुद्र संप्रदाय। नंबर 2, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? नागेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी बच्चन सिंह। इसका सही ऑप्शन है बी रामचंद्र शुक्ल। नंबर 3, मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? ए केशव, बी रसखान, सी रहीम, डी नरोत्तम दास। इसका सही ऑप्शन है सी रहीम। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज, डी राजस्थानी। इसका सही ऑप्शन है ए खड़ी बोली। नंबर 5, खेत कोट्टम किसकी रचना है? ए रहीम, बी रसखान, सी कवि गंग, डी दादू दयाल। इसका सही ऑप्शन है ए रहीम। नंबर 6, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? नंबर 7, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत के दीन खाने वाले इतिहासकार हैं।